नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं न्यूज 90। इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय नौसेना और अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दोनों ने मिलकर देश में ही बनी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है। और आपको बता दें, यह माइन समुद्र के अंदर दुश्मनी जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है और यह स्वदेशी तकनीक से बनी हुई है। आइए चलकर देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है इस वीडियो के माध्यम से। नौसेना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने देश में ही बनी मल्टी ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में कम विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया गया है ताकि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा सके। यह माइन समुद्र के नीचे दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसे भारत में पहली बार पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। इसका इस्तेमाल नौसेना की ताकत बढ़ाने और समुद्र सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इससे पहले नेवी ने INS सूरज से 24 अप्रैल को मिसाइल की टेस्टिंग की थी। नेवी ने समुद्र में तैर रहे एक छोटे टारगेट को नष्ट किया था। इसी दिन गुजरात के सूरत में दमन सी फेस पर INS सूरज तैनात कर दिया गया था। यह समुद्र पोत 164 मीटर तक और 7,400 टन वजनी है। इसकी अधिकतम गति 30 नॉट्स है। इसमें अत्याधुनिक हथियारों ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल और AI सेंसर बेस्ड सिस्टम है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर प्रेमिका से नाराज होकर एक युवक ने देसी पिस्टल चला दी और आपको बता दें कि वह पिस्टल उस प्रेमिका को न लगकर किसी अन्य युवक को लग गई और वह गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहां पे मौजूद लोगों ने मिलकर उस प्रेमी को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। आइए चल के देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है। राजस्थान के भीलवाड़ा में सोमवार यानी कि 5 मई को एक युवक ने प्रेमिका से धोखा मिलने पर गुस्से में आकर बस स्टैंड पर देसी पिस्टल से गोली चला दी। गोली प्रेमिका को नहीं लगी बल्कि उसके पास खड़ी एक अन्य युवक को लग जाती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। युवक ने इसके बाद खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चल पाई। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़कर जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रेमिका से दूरी के कारण था नाराज यह युवक। आरोपी युवक लोकेश शर्मा दौसा जिले के महारिया गांव का मूल निवासी है और वर्तमान में जयपुर के गोपालपुरा शिव कॉलोनी में रह रहा है। उसकी प्रेमिका ने कुछ दिनों से उससे दूरी बना ली थी और बातचीत बंद कर दी थी, जिससे वह नाराज था। इसी कारण वह जयपुर से भीलवाड़ा आया और प्रेमिका की हत्या का इरादा लेकर उसे बस स्टैंड पर मिलने बुलाया। दोपहर करीब 1:15 बजे बस स्टैंड की बुकिंग विंडो के पास उसने देसी पिस्टल से फायर कर दिया। गोली चलते ही प्रेमिका साइड हो गई और गोली पीछे खड़ी कोटा निवासी युवती रोहाना बानो को जा लगी। घायल रोहाना बानो को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर स्थिति में अजमेर के JLN हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। वहां ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने गोली निकाल दी, जो पेट और कमर के बीच फंसी थी। अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते वक्त बताया कि उनकी 100 साल जीने की इच्छा है ताकि वह राजस्थान वासियों की सेवा कर सके। और उन्होंने यह भी बताया कि गांधी जी की इच्छा थी कि वह 125 साल जिए। इसी तरीके से इनकी भी इच्छा है कि वह 100 साल जिए। आइए चलकर देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार देर शाम जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरी आलोचना के साथ सलाह भी होती है, समझने वाला समझता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं बिगड़ा है, बल्कि महात्मा गांधी ने तो कहा था कि मैं सेवा करने के लिए 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 100 साल जिंदा रहना चाहता हूँ ताकि राजस्थान वासियों की सेवा कर सकूं। गहलोत ने आगे कहा, प्रदेश में अवैध खनन की बाढ़ आ गई है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि शासन पर ध्यान दें। सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है, पेयजल संकट है, भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, काम नहीं हो रहे। सरकार किस दिशा में जा रही है किसी को नहीं पता। ऐसे समय में मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट विधायक प्रशिक्षण शिविर के लिए गुजरात में है, इसीलिए चारों ओर की स्थिति ऐसी बन गई है। उसमें आप गुजरात में प्रशिक्षण लेने के लिए गए हो, वो भी 1.5 साल बाद। 1.5 साल तक इसका मतलब आपकी सरकार निकम्मी साबित हुई, नकारी रही, कुछ काम नहीं किया। इसलिए 1.5 साल के बाद अब आप वहाँ पर प्रशिक्षण लेंगे। वहाँ पर प्रशिक्षण लेने का क्या तर्क है?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह बात सीएम भजनलाल शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कही है। सीएम शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कांग्रेस आज इसलिए कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार तो उस समय होटलों में थी और ये लोग गुजरात के अंदर केवड़िया जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।